सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए करेंगे। कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि लौट आ उधार, टूट मत ओ सांझ के पत्थर हृदय पर। लौट आ ओ फूल की पंखुड़ी, फिर फूल में लग जा, घूमता हुआ धूल का फूल कोई हाय। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं अग्निहोत्री जी। वसीम बरेलवी साहब, अब परिचय की कोई जरूरत नहीं, सीधा गजल पे आता हूं। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा? क्या बात। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा? ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा? ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा? ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। क्या बात। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। कोई चिराग नहीं हूं कि फिर जला लेगा। क्या बात। कोई चिराग नहीं हूं कि फिर जला लेगा। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा? क्या बात। जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा? मैं उसका हो नहीं सकता, बताना देना उसे। मैं उसका हो नहीं सकता, बताना देना उसे। लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगा। क्या बात। लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगा। अब राजेश मतला है जी। हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम। मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा। क्या बात। मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा। राजेश, आज आंख तेरी बिजली से कौंध कौंध जाती है, हमें याद उस स्नेहदीप की बार बार आती है। खिले फूलों पर मोह ना सकती हमें अपरिचित छटा निराली। इन आंखों में घूम रही अब भी मुरझे गुलाब की लाली। ललित मोहन शर्मा जी हिमाचल के बड़े साहित्यकार, इनकी एक कृति है, एक रचना है जिसका शीर्षक है लयबद्ध सत्य। ये मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ राजेश, सभी दर्शकों के लिए। देखिए बहुत खूबसूरत लिखा है शर्मा जी ने। पढ़ा कब कहाँ सही सही याद नहीं, पढ़ा कब कहाँ सही सही याद नहीं। पढ़ना ही अनुभव है ज्ञान का स्रोत। क्या बात। जीवन के निरक्षर गलियारों और शहरों की शोर भरी बड़ी गलियों में। आगे कहते हैं, अनुभूति यदा कदा मानो कैद हुई मुट्ठी में। आत्म विभोर हुआ मन, मुट्ठी जो खोली तो पाया इसे खाली। कहाँ है वह छाया चित्र, अतिरेक दृष्टि से दिखा वह सत्य। क्या बात। पूछा उमा ने शिव से, कहाँ है सत्य? पढ़ा कब कहाँ याद नहीं, याद है जो उत्तर रहा। सांस खींचने और छोड़ने का अंतराल। क्या बात। वहीं वास रास आता है सत्य को। वहीं वास रास आता है सत्य को। माँ के गर्भ से मुक्त होते नन्ही सी सांस पहली छूटती रोती ध्वनि में। निरंतर उम्र भर चक्र घूमता ही रहता। क्या बात। निरंतर उम्र भर चक्र घूमता ही रहता। घूमते घूमते रुकता, छोड़ते ही सांस। खींचने और छोड़ने के मध्य कहीं, खींचने और छोड़ने के मध्य कहीं सांसें हृदय के स्पंदन की ताल में लयबद्ध हो उघेरती हम सभी का सत्य। क्या बात। लयबद्ध हो उघेरती हम सभी का सत्य। ललित मोहन शर्मा जी की ये रचना। कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। आगा हश्र काश्मीरी साहब, क्या बात। इनकी एक गजल है राजेश, देखिएगा जरा। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूं मैं, याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूं मैं। भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूं मैं। क्या बात। भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूं मैं। एक धुंधला सा तसव्वुर है कि दिल भी था यहाँ। एक धुंधला सा तसव्वुर है कि दिल भी था यहाँ। अब तो सीने में फकत एक टीस सी पाता हूं मैं। क्या बात। अब तो सीने में फकत एक टीस सी पाता हूं मैं। ओ वफा ना आशना कब तक सुनूं तेरा गिला। ओ वफा ना आशना
कब तक सुनूं तेरा गिला, क्या बात। बेवफा कहते हैं तुझको और शर्माता हूं मैं, क्या बात। बेवफा कहते हैं तुझको और शर्माता हूं मैं, आरज़ुओं का शबाब और मरगे हसरत हाय हाय, आरज़ुओं का शबाब और मरगे हसरत हाय हाय, जब बहार आए गुलिस्ता में, जब बहार आए गुलिस्ता में तो मुरझाता हूं मैं। क्या बात। अब राजेश मतला देखिएगा, जी। हश्र मेरी शेर गोई है फकत फरियाद शौक, हश्र मेरी शेर गोई है फकत फरियाद शौक, अपना गम दिल की जवा में दिल को समझाता हूं मैं, क्या बात। अपना गम दिल की जवा में में दिल को समझाता हूं मैं। बिल्कुल। कश्मीरी साहब की गजल राजेश, कि पलके बिछाए मैं बैठा रहूंगा, मिलने को सुबह तुम आना जरूर। क्या बात है। जो पन्नों में रखी छुपा के मोहब्बत, उस पुस्तक को मुझ तक लाना जरूर। दाग देहलवी साहब बहुत बड़े शायर, परिचय की जरूरत नहीं, सीधा मैं इनकी गजल पे आता हूँ। छोटी गजल है, अमूमन ये लंबा लिखते हैं, क्या बात। लेकिन ये छोटी गजल है इनकी। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, क्या बात। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, क्या बात। जो जमाने के सितम है वो जमाना जाने, क्या बात। जो जमाने के सितम है वो जमाना जाने, तूने दिल इतने सताए हैं कि जी जानता है, क्या बात। तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज, तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज, वो मेरे दिल में समाये हैं कि जी जानता है, क्या बात। वो मेरे दिल में समाये हैं कि जी जानता है। सही। इन्हीं कदमों ने तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों ने, इन्हीं कदमों ने तुम्हारे इन्हीं कदमों की कसम खाक में इतने मिलाए हैं कि जी जानता है। क्या बात। मतलब देखिए, जी। दोस्ती में तेरी दर्द पर्दा हमारे दुश्मन, दोस्ती में तेरी दर पर्दा हमारे दुश्मन, इस कदर अपने पर आए हैं कि जी जानता है, इस कदर अपने पर आए हैं कि जी जानता है। राजेश, कि लूटपाट खून खराबा आतंक फैलाना धर्म नहीं, इंसानियत के मोल का जाना तुमने मर्म नहीं, खुदा मानते हो खुद को समझते सर्वज्ञाता, रखते हम बिल्कुल नहीं संस्कृति और धर्म से नाता। डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी साहब हिमाचल के बड़े साहित्यकार, रचना उनकी एक कृति है, कविता है राजेश, रावण घुस आया है। डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी साहब क्या लिख रहे हैं देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा, बड़े साहित्यकार हैं ये, मेरा प्रयास है। रावण घुस आया है मन मंदिर में, ना भारत में ही केवल सर्वव्यापी हो पसर गया है दिग दिगंतर। क्या बात। लंकापति इतना बुरा नहीं था जितना आज का रावण, जो चुप चपीते कहीं नहीं। रावण ने सीता को चुराया जरूर था, रावण ने सीता को चुराया जरूर था, पर चरित्र पर आज नहीं आने दी। क्या बात। कोई जबरदस्ती नहीं, सीता माता को रखा ससमान अपने यहां लंका में। क्या बात। कभी छूने तक की हिमायत नहीं की, कभी छूने तक की हिमायत नहीं की। रोकना है या जलाना है तो जलाओ भीतर के रावण को जो रंग चुका है, डूबा है दुर्गति से। रोकना है तो इसे रोक लो, लगाम लगाओ इस बेपीरे घोड़े को। क्या बात। बिना धर्म या मजहब का रंग दिए बिना ही आज एक नहीं है अनगिनत कई दशहरन, बेलगाम उगल रहे हैं विषधर सा, कर रहे विश्वमन। क्या बात। ताकि संसार की चैन उड़े और वे अपनी इच्छाओं का उल्लू उड़ाएं। आओ इन्हें चीने पहचाने, इन देशद्रोही उल्लू कौवों की सही बेहतर पहचान जग जाहिर करें। क्या बात। वेश बदलकर बहुरूपिया घूम रहे हैं, देश देश में अनेकानेक रंगों में तब्दील कर लेते हैं स्वयं को। क्या बात। तब्दील कर लेते हैं स्वयं स्वयं को। डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी साहब की राजेश ये एक रचना दशहरे पे जो सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। कि रणसिंगे फूकिए नगाड़े पीटिए, रणसिंगे फूकिए नगाड़े पीटिए, फटेगा जब ढोल तो खोलेगा कई पोल, फिर देखना किसकी तूती बोलेगी। क्या बात है ओंकार जी। हिमाचल के साहित्यकार निर्मल असो साहब, कई दिनों बाद उनकी हम रचना लेकर आए हैं आज। शीर्षक है कविता का कहीं मेरा घर। देखिए क्या लिखते हैं असो साहब, उन इमारतों के झुंड के पीछे कहीं मेरा घर क्या बात। सफेद चादर पर, कहीं मेरा घर सफेद चादर पर जैसे तकिया भर। हाँ, क्या बात। जैसे तकिया भर, और मुट्ठी में आया आसमान भर। वाह क्या बात है। अब बीहड़ आसमान की ओर जिंदगी को बुलाता, अब बीहड़ आसमान की ओर जिंदगी को बुलाता, और हम किसी लिफ्ट में
एक दूसरे से अनजान कर्तव्य दिखाते निकल जाते, वक्त भी अनदेखा से सोच रहा मदारी कौन। क्या बात। ये मेरा आसमान, ये मेरा आसमान उसके से अलग, न मिट्टी के घाव, जिंदगी हवा से हल्की, क्या बात। गटर से गहरी, चली है ढूंढने उस झुंड में अपना घर, थका हुआ, लदा हुआ, बंधा हुआ, शिष्टाचार में डूबा, यह कैसा मुकाबला, यह कैसी इज्जत है जिसे बंद दरवाजों की आदत और दीवारों के सख्त पहरे में गुम होने की पनाह मिलती है। क्या बात। सख्त पहरे में गुम होने की पनाह मिली है। निर्मल असू साहब की ये बढ़िया सी रचना, एक सुंदर सी कविता ओंकार जी। कि जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे भी चेहरे मिले, क्या बात। बादे वफा में हंसी लम्हे गुजरते रहे। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे भी चेहरे मिले, बादे वफा में हंसी लम्हे गुजरते रहे। क्या बात। दिल देने की बात जब चली, राजेश जी, दिल देने की बात जब चली तो वो वादे की बात पे मुकर गए। क्या बात। राजीव डोगरा एक लेखक हैं कांगड़ा के, उनकी एक कविता है नई मोहब्बत। देखिए क्या खूब लिखते हैं, क्या गजब का लिखते हैं। जो चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, क्या बात है। जो चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, अक्सर वही मोहब्बत के आसार लिए फिरते हैं। क्या बात। अक्सर वही मोहब्बत के आसार लिए फिरते हैं। बोलना है तो कुछ बोलिए जनाब, क्यों ऐसे चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं, क्यों ऐसे चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं। लबों से लब जोड़ ही लिए हैं तो बोलिए, लबों से लब जोड़ ही लिए हैं तो बोलिए कुछ तो जनाब, क्यों आंखों के इशारे किए फिरते हैं, क्यों आंखों के इशारे किए फिरते हैं। लिखना है तो लिखिए हमें अपनी पलकों पर जनाब, लिखना है तो लिखिए हमें अपनी पलकों पर जनाब, क्यों निगाहों से हमें चीर दिया करते हैं। क्या बात है। क्यों निगाहों से हमें चीर दिया करते हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892 264713 पर। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास पहुंची है उसका नाम है हमारे संज्ञान में नहीं आया है। किताब एक व्यंग्य संग्रह है जिसको लिखा है प्रभात कुमार ने। प्रभात कुमार का यह व्यंग्य संग्रह हमारी व्यवस्था की विसंगतियों और समाज में व्याप्त विद्रूपताओं पर हर कोण से तीखे प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये किताब हमारे आसपास की नेताशाही, अफसरशाही द्वारा मुस्कुराते हुए काम टाल देने का कड़वा सच है। किताब का प्रकाशन हुआ है इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड NCR दिल्ली में और मूल्य है मात्र 250 रुपए। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। और कार्यक्रम में अब सुने धर्मशाला से चंद्ररेखा डडवाल की कृति खुद उनकी ही आवाज में। कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूँ। अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, रोशन पंक्तियों में एक दिया मेरा भी हो। कुछ और पंक्तियां आपको सुना रही हूँ तरन्नुम में। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटें, पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटें, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले,
ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। अगली पंक्तियां हैं। सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे, सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे। झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना चले, झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना चले। ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। आखिरी पंक्तियां हैं। शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटे, शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटे। ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले, ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले। ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे। दीप में प्रज्वलित लाओ चेहरों पे भी खिले। ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या फिर हमारे साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप हमें अपनी लेखनी भेज सकते हैं। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।